Good morning, students. I am Amit Malvi from Bardhaman Public Schools, and this is your class 12, lecture 5, and computer science. And chapter name is MySQL Revision 2. Okay, जिसे आप क्लास 11th में एक बार स्टडी कर चुके हैं. तो यहाँ पर एक रिविज़न टूर दिया गया है. ओके स्टूडेंट्स, तो in this SQL we can call this SQL, यानी SQL को हम SQL भी कहते हैं. ओके, and SQL was developed in 1970 by IBM Lab. ठीक है, IBM Lab में इसका डेवलप किया गया. ठीक है, एंड दिस इज़ अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज. नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज मीन्स होता है कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, यानी हमें जो नीड है बस हम वही वर्क करते हैं. कैसे करते हैं ये उसमें हम नहीं दिखाते. ठीक है, एंड इन SQL लैंग्वेज और SQL लैंग्वेज वी कैन परफॉर्म मेनी टाइप्स ऑफ टास्क. You know that this is a database language. ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग जानते हैं कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. क्लियर? तो इसमें हम वर्क क्या कर सकते हैं? फर्स्ट है कि मॉडिफिकेशन ऑफ टेबल स्ट्रक्चर. यू कैन क्रिएट योर टेबल्स. ठीक है, टेबल बना सकते हैं. चेंजिंग योर टेबल, सिक्योर योर टेबल, गिविंग परमिशन टू यूज़र टू वर्क विद डेटाबेस. आप जब सिक्योरिटी या पासवर्ड इसमें डाल देंगे तो बिना आपके परमिशन के कोई अदर यूज़र उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा. ओके, क्वेरी डेटाबेस मीन्स डेटाबेस से आपको क्या लेना है. ठीक है, ये क्वेरी आप उससे करके डेटाबेस में से निकाल सकते हैं. इसके अलावा बहुत सारे वर्क होते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन. ओके, जो हम आगे अभी देखेंगे. Now next point is your elements of MySQL. There are many elements. First is the literal, data type, nulls and comments. You know what is a literal? Literal is a value. Okay, जो भी हम वैल्यू पास करते हैं इट इज़ कॉल्ड योर लिटरल. और वैल्यू आपकी हो सकती है कैरेक्टर फॉर्मेट में, न्यूमेरिक फॉर्मेट में या टेक्स्ट फॉर्मेट में. तो कैरेक्टर, न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट इज कॉल्ड योर लिटरल. क्लियर? एंड सेकेंड एलिमेंट्स इज योर डेटा टाइप. इन योर डेटा टाइप देयर इज अ न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम, स्ट्रिंग टाइप. न्यूमेरिक में आपका इंट, टिनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, फ्लोट, डबल. ओके, एंड डेट एंड टाइम में आपका डेट, टाइम, ईयर, डेट, टाइम, ये सब आएगा. स्ट्रिंग टाइप में कैर, वायर कैर, ब्लॉब, टेक्स्ट, टीनी टेक्स्ट, एनम. क्लियर? नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज योर नल वैल्यू. इसके पहले जो आपने एलिमेंट्स देखा लिटरल और डेटा टाइप, ये तो आप लोग जानते हैं अच्छे से. नल भी आप लोग पता होगा कि नल इज अ एलिमेंट्स ऑफ SQL लैंग्वेज. एंड जहाँ पर हमें कोई जैसे ब्लैंक देना है या कोई नेम वगैरह या डेटा हमें फिल नहीं करने हैं तो वहाँ पर हम क्या प्लेस करते हैं? नल प्लेस करते हैं. ठीक है, नल मतलब हम उसे ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते, वहाँ नल राइट करेंगे. ठीक है, और नल जो है आपका ये डेटा टाइप के पॉइंट से फ्री होता है. ये कोई डेटा टाइप में कैर, वैर और इंट ये सब नहीं आता. नल आपका इसमें फ्री है. ठीक है, बट देखिए कह रहा है कि नल कैन अपीयर इन द कॉलम ऑफ एनी डेटा टाइप प्रोवाइडेड दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय नॉट नल और प्राइमरी. ठीक है, यदि हम प्राइमरी की और नॉट नल दिए हुए हैं तो वहाँ पर हम इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे. यानी प्राइमरी की के साथ ये यूज़ नहीं होता और नॉट नल के साथ नल यूज़ नहीं होता, यानी वहाँ पर हम नल वैल्यू नहीं दे सकते. क्लियर? लास्ट इज योर कमेंट. कमेंट or where SQL is not recognize it or not read this comment. Okay, comment हम three types से we give it. There is a first, second and third. या आप स्लैश और एस्टिक का सिंबल लगाइए, लास्ट में आप एस्टिक और स्लैश से उसे क्लोज कर दीजिए.
या कमेंट से पहले 2 डैश का सिंबल लगा दीजिए, या कमेंट से पहले हैश का सिंबल लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपके कमेंट हो गए। क्लियर। नाउ एसक्यूएल कमांड सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स जिस रूल्स और अकॉर्डिंग के एक रूल्स और के अकॉर्डिंग हम टाइप करते हैं कमांड, इट इज़ कॉल्ड योर सिंटैक्स। क्लियर। एंड इसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड कमांड होते हैं। प्री डिफाइंड मीन्स जो एसक्यूएल मीन्स जब हम लोड करते हैं तो उसकी मेमोरी में वह कमांड खुद ब खुद या ऑटोमेटिक लोड हो जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड योर प्री डिफाइंड कमांड। क्लियर। और यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे आपका स्टेटमेंट्स हुआ, क्लॉजेज हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हुआ। स्टेटमेंट जो हम टाइप करते हैं वो स्टेटमेंट हो गए। क्लॉजेज जैसे हम जो कंडीशन वगैरह लगाते हैं वो क्लॉजेज हो गए। कंडीशन के साथ जो हम यूज़ करते हैं इट इज़ कॉल्ड योर आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर। नाउ एसक्यूएल कमांड आर नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स होता है कि अब इसे आप स्मॉल में लिखिए चाहे आप कैपिटल लिखिए, आपका केस सेंसिटिव नहीं है। क्लियर। और क्रिएशन ऑफ डेटाबेस, हाउ विल यू क्रिएट अ डेटाबेस। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए फर्स्टली यू क्रिएट अ डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम। क्लियर। चलिए आइए हम इसे प्रैक्टिकल एक करके देखते हैं। फर्स्टली यू ओपन माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल। ओके, देखिए आपका ये ओपन हो गया। ठीक। नाउ फर्स्टली नीड अ पासवर्ड। तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसका क्या होता है, रूट। जो भी आप स्टार्टिंग में इसको लोड करते समय दिए होंगे तो हमने रूट दिया है तो रूट ही है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वैसे रूट ही होता ही है। क्लियर। अब यहाँ पर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे CREATE क्रिएट, DATABASE डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम। सपोज दैट हमने डेटाबेस का नेम दिया स्कूल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एरर शो कर रहा है, कह रहा है कि कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस स्कूल, यानी डेटाबेस हमारा बना हुआ है। तो चलिए इस डेटाबेस को हम ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप डेटाबेस स्कूल। ठीक है। और जैसे एंटर करेंगे ये आपका क्या हो गया, डेटाबेस आपका ड्रॉप हो गया। क्लियर। अब चलिए हम फिर से बना लेते हैं क्रिएट, या एरो से हम डायरेक्ट ऊपर भी जा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हम गए, एंटर किए, डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज योर यूजिंग डेटाबेस। डेटाबेस का यूज कैसे करेंगे। अब देखिए जब हम डेटाबेस हम यहाँ ओपन किए तो अभी हम डेटाबेस के बाहर हैं, अभी हम डेटाबेस के अंदर नहीं हैं। डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया है। उसके अंदर जाने के लिए, वर्क करने के लिए हम एक कमांड देते हैं यूज एंड डेटाबेस का नेम, यानी SCHOOL इसको। ठीक है। डेटाबेस हमारा यहाँ चेंज हो गया। यू कैन सी ये देखिए लिख रहा है ना, डेटाबेस चेंज्ड। क्लियर। अब हम डेटाबेस के अंदर हो गए। अब हमें देखना है कि डेटाबेस में कितने टेबल्स वगैरह हमारे बने हुए हैं। तो शो TABLES टेबल्स। तो अभी क्या है, हमारा एम्प्टी सेट है डेटाबेस। क्लियर। यहाँ देखिए कह रहा है ना क्रिएट डेटाबेस हमने बनाया, यूज स्कूल बनाया। नेक्स्ट टेबल क्रिएशन। अब हमें डेटाबेस में क्रिएट करना है टेबल। तो सपोज दैट वी क्रिएट अ टेबल नेम स्टूडेंट। ओके, एंड हियर यू राइट क्रिएट टेबल नेम, और यहाँ पर हम कॉलम नेम देते हैं। आफ्टर कॉलम नेम वी राइट हियर डेटा टाइप एंड साइज। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल में दिया गया है कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, रोल नंबर इंट, और उसका साइज क्या हो गया 4, यानी 4 डिजिट का। क्लियर। प्राइमरी की ये आपका क्लास हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम प्राइमरी की का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। ये कंस्टेंट होगा, सॉरी ये कंस्टेंट हो गया। यहाँ पर हम कंस्टेंट का यूज़ नहीं करेंगे अभी। तो अभी सिंपली हम ऐसे क्रिएट करके आपको दिखा रहे हैं कि फर्स्टली आप टेबल क्रिएट करें। CREATE क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, और ब्रैकेट में हमने दिया रोल नंबर, ये आपका इंट रहेगा। चलिए हम 4 डिजिट का दे देते हैं इसके। ठीक है।
फिर आपका नेम आपका कैरेक्टर होगा, चलिए इसे हम दे देते हैं 20, ठीक है। फिर कॉमा, इसके बाद चलिए एज दे देते हैं। एज आपका चलिए इंट रहेगा, ये आपका 2 डिजिट रहेगा, ओके। और फिर आपका सिटी भी आपका चलिए कैर है, और ये आपका 20 कैरेक्टर इसमें भी दे देते हैं, ठीक है। नाउ क्लोज इट एंड सेमीकोलन। क्लियर? देखिए यहाँ यदि बोल रहा है क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, यानी ये हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया। क्लियर? तो प्राइमरी की का यूज़ अभी हम आगे बताएंगे कि प्राइमरी की यदि हम लगा देते हैं तो उसमें हम केवल यूनिक डेटा वैल्यू ही इनपुट करते हैं, ये कंस्ट्रेंट है हमारा। अभी हम आगे इसको और क्लियर करेंगे। तो देखिए ये कह रहा है व्यूइंग टेबल स्ट्रक्चर। अब टेबल स्ट्रक्चर हमें शो करना है तो उसके लिए DESC एक कमांड होता है। तो DESC और टेबल नेम यहाँ दे दीजिए STUDENT स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये देखिए आपका एक टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। टेबल स्ट्रक्चर बनाई है, या आपका टेबल स्ट्रक्चर शो कर रहा है। इट डिस्प्ले योर टेबल स्ट्रक्चर, दिस इज योर फील्ड, रोल नंबर, नेम, एज, सिटी एंड टाइप, इंट 4 डिजिट, कैट 20 और इंट 2 डिजिट, कैट 20 डिजिट, ओके। फिर यहाँ पर नल वैल्यू, इसमें नल वैल्यू आप यस है, कीज अभी है नहीं, डिफ़ॉल्ट आपका नल है, यानी कोई वैल्यू अभी इसमें पड़ी नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ओके। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन इन अ टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम टेबल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले जैसे हमारे टेबल में क्या था, रोल नंबर था, नेम, एज, सिटी, ठीक है। चलिए एक हम मार्क इंक्लूड कर देते हैं। तो टेबल में मॉडिफिकेशन करने के लिए हम अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। वी यूज़ अल्टर कमांड टू क्रिएट टू मॉडिफाई अ टेबल स्ट्रक्चर। अल्टर टेबल नेम ऐड, यदि हमें किसी भी कॉलम को ऐड करना है, न्यू कॉलम को, तो ऐड लिखते हैं। बट when we modify a structure, a column, then modify it, ठीक है। तो चलिए एक कॉलम ऐड करके आपको दिखाते हैं। दिस इज योर SQL and here we write ALTER, alter table students and add then bracket। अब यहाँ पर हम एक मार्क ऐड करते हैं, इंट चलिए मार्क आपका 2 डिजिट का, या चलिए 3 डिजिट ले लेते हैं, ठीक है। 3 डिजिट मार्क, देन क्लोज एंड सेमीकोलन, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को फिर से डिस्प्ले करते हैं। तो DESC STUDENT स्टूडेंट, देखिए यहाँ एक मार्क ऐड हो गया हमारा। क्लियर स्टूडेंट्स? मार्क ऐड हो गया ना। नाउ नेक्स्ट, ड्रॉपिंग अ टेबल। ड्रॉप टेबल अभी हमने आपको बताया भी कि ड्रॉप टेबल कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि हम DROP ड्रॉप STUDENT, सॉरी यहाँ पर टेबल लिखना चाहिए था, TABLE टेबल STUDENT स्टूडेंट। और जैसे ही ड्रॉप स्टूडेंट करके हम इंटर करेंगे, हमारा टेबल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, डेटा इंटीग्रिटी बाई कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट्स हमने आपको बताया कि कंस्ट्रेंट्स एक हमारा एलिमेंट्स होता है जिसको हम यदि यूज़ करेंगे तो यह एक प्रकार की कंडीशन को अप्लाई कर देता है। कंस्ट्रेंट हम कॉलम पे लगाते हैं, जैसे आपका नेम, एज, रोल नंबर। तो कॉलम पे कंस्ट्रेंट लगाने पर क्या होता है कि वहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है, ठीक है। और यह जो होता है, यह जब हम उसमें लगा देते हैं तो हमारी जो टेबल की इंटीग्रिटी है और बढ़ जाती है, मेंटेन हो जाती है, ठीक है।
और टेबल में हम जो हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम डेटा को इनपुट कर सकते हैं, फिर अदर हम इनपुट नहीं कर सकते। क्लियर? यहाँ पर देखिए जैसे बनाया गया है कि MySQL टेबल क्रिएट किया गया है, टेबल नेम कॉलम 1 टाइप साइज कॉलम कंस्ट्रेंट, कॉलम 2 टाइप साइज कॉलम, यहाँ पर कॉलम 1 में फर्स्ट कॉलम नेम, सेकंड कॉलम नेम, उसकी टाइप साइज और यहाँ पर कंस्ट्रेंट देते हैं। ठीक है? कंस्ट्रेंट जो होते हैं, सॉरी हमने गलत बोल दिया, कंस्ट्रेंट कहा जाता है। ठीक है? तो कंस्ट्रेंट जो है ये आपके यूनिक होते हैं, प्राइमरी, डिफॉल्ट, चेक एंड फॉरेन। देयर इज अ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट 1 2 3 4 5। क्लियर? एंड unique constraint we use unique constraint, then we input only unique value and it allows you null value, यानी ये आपको null value allow करता है, null value आप इसमें input कर सकते हैं। when we use primary constraint then we input in this column unique value but it does not accept null value। क्लियर? इसमें तो null value हो सकती है but it does not contain null value। क्लियर? डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या करता है कि यदि हम कोई वैल्यू इनपुट नहीं करते हैं तो जो भी डिफॉल्ट में रहेगा उसी वैल्यू को वह उसमें इनपुट कर देगा। चेक कंस्ट्रेंट या पहले वैल्यू जो आप इनपुट करेंगे उसको चेक करेगा, यदि ये वैल्यू उसमें इनपुट करने के लिए है तो वह इनपुट करेगा, अदरवाइज उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है? एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट होता है, यानी जो फर्स्ट टेबल का प्राइमरी की होता है सेम वही आपके सेकंड टेबल में फॉरेन की हो जाता है। ठीक है? दो टेबल को अटैच करने के लिए, ऐड करने के लिए, लिंक करने के लिए हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं। फॉरेन की जो हमारे टेबल में प्राइमरी की होता है वही अदर टेबल में फॉरेन की हो जाता है। क्लियर? तो आइए इसका यूज़ करेंगे हम। फर्स्ट यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट का यूज़ किया गया है इस टाइप से किया गया है। फर्स्टली यू क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट्स, रोल नंबर, इंट, प्राइमरी की। फर्स्ट प्राइमरी की बनाया गया है, सेकंड में नल वैल्यू एक्सेप्ट की गई है, थर्ड में चेक कंस्ट्रेंट लगाया गया है, फोर्थ में आपका डिफॉल्ट लगाया गया है, और यहाँ फिफ्थ में क्या किया गया है? कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने टेबल को ड्रॉप कर देते हैं। चलिए drop ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ये टेबल ड्रॉप हो गया। अब हम कंस्ट्रेंट के थ्रू हम बना रहे हैं अपना, तो चलिए राइट करते हैं, क्रिएट स्टूडेंट्स, टेबल हुआ ना यहाँ पर, टेबल स्टूडेंट्स, देन ब्रैकेट एंड रोल नंबर क्या होगा? इंट, और ये आपका चलिए 4 डिजिट हो गया। ठीक है? देन अब यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट लगाएंगे, तो इसे हम बना देते हैं प्राइमरी की, PRIMARY प्राइमरी। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी की क्वामा, फिर नेम, ये आपका कैर होगा, इसका आपका 20 कैरेक्टर हो गया। ठीक है? इसमें हमने कंस्ट्रेंट दिया कि नॉट नल, देन क्वामा, फिर हमने एज दिया, एज आपका चलिए इंट ले लेते हैं 2 डिजिट। ठीक है? देन इसका कंस्ट्रेंट हमने दिया चेक। अब यहाँ पर चेक हम करवाएंगे कि एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है? यानी एज जो है वो 5 से एबव हो, उससे नीचे ना हो। क्लियर? फिर क्वामा एंड लास्ट में हम सिटी टाइप करते हैं, सिटी, और कैर ब्रैकेट में 20। ओके? देन क्लोज योर ब्रैकेट
एंड सेमीकोलन। अब आइए चेक करते हैं, देखिए ये हमारा बन गया टेबल। देन DESC डिस्क्राइब स्टूडेंट, इट डिस्प्ले योर टेबल स्ट्रक्चर। क्लियर? रोल नंबर, नेम, एज, सिटी। और देखिए ये आपका टाइप है, दिस इज योर नल। नल वैल्यू अब इसमें नो है, यानी इसमें दोनों में आप नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखिए प्राइमरी और नॉट नल है। क्लियर? की ये आपका प्राइमरी की है और किसी को तो प्राइमरी की बनाया नहीं गया है। ठीक है? डिफॉल्ट आपका कोई वैल्यू नहीं है तो नल आपको दिखा रहा है। क्लियर? तो आइए नेक्स्ट, टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। देखिए कंस्ट्रेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट, कॉलम लेवल एंड टेबल लेवल। अभी आपने आपको ये जो दिखाया ये कॉलम, यानी कॉलम के साथ देखिए लगाया गया है। ठीक है? कंस्ट्रेंट, इट इज कॉल्ड योर कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट। यहाँ पर टेबल लेवल के साथ लगा सकते हैं कंस्ट्रेंट, जैसे कि हमने सबसे पहले टेबल डिजाइन कर लिया और लास्ट में से हमें एक या एक से अधिक कॉलम पर एक ही प्रकार के कंस्ट्रेंट्स यूज करने होते हैं। देन वी नीड वी यूज प्राइमरी की लाइक दिस। ठीक है? यानी एक ही प्रकार के कंस्ट्रेंट्स को कई कॉलम में यूज करने के लिए वी यूज टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, insertion of a record in a table. How will you insert your record? Firstly using insert. ठीक है? insert, then into table name, फिर यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? कॉलम। और उसी कॉलम के अकॉर्डिंग उसकी करेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होती है हम यहाँ देते हैं वैल्यूज में। क्लियर? तो चलिए अब हम इसमें रिकॉर्ड इनपुट करते हैं। रोल नंबर, नेम, एज, सिटी। क्लियर? तो INSERT इंसर्ट इनटू STUDENT स्टूडेंट, ब्रैकेट, रोल नंबर, नेम, एज, सिटी, एंड क्लोज। ओके? देन वैल्यूज में हम क्या देंगे? सबसे पहले रोल नंबर 1001, देन कॉमा, नेम आपका कैरेक्टर है तो हमने दे दिया चलिए कि नितिन। ओके? नाउ देन कॉमा, अब नेम, रोल नंबर, नेम, एज सपोज दैट 10 ईयर्स डाल दीजिए। ठीक है? और देन सिटी भी आपका क्या हो जाएगा? जैसे MIRZAPUR मिर्ज़ापुर। ठीक है? हमने इसे क्लोज किया, लास्ट में सेमीकोलन लगाया, देखिए हमारा ये इंसर्ट हो गया। इसी टाइप से हम कई वैल्यू को हम इनपुट कर लेते हैं। ठीक है? तो जैसे यहाँ पर रोल नंबर है और यहाँ पर 102 डाल देते हैं। ठीक है? चलिए हम एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, जैसे हमने 101 डाला। ठीक है? यहाँ पर यहाँ हटा के दे दिए मुकेश। ठीक है? मुकेश, एंड यहाँ पर चलिए हमने 11 कर दिया। अब देखिए ये क्या कह रहा है? एरर, डुप्लीकेट एंट्री 1001, यानी इसको हम डुप्लीकेट कर रहे हैं। यानी यहाँ पर हमने क्या लगाया? प्राइमरी की, तो इसीलिए वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो फिर से हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम 2 कर दे रहे हैं। क्लियर? ये रिकॉर्ड इनपुट हो गया। फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड इनपुट कर रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं 3 और यहाँ हमने दिया अमित। ठीक है? और यहाँ पर चलिए 11 ही रहने दे रहे हैं, इलाहाबाद दिया हमने। ठीक है? ये रिकॉर्ड इनपुट हुआ। फिर 104 कर दे रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर दिया हमने अजीत। ठीक है? एंड फिर यहाँ पर हमने दिया
VARANASI वाराणसी, ठीक है। और यहाँ पर हमने इनपुट किया, ठीक। तो देयर इज अ रिकॉर्ड। अब वी वांट टू सी दिस रिकॉर्ड, ओके। इंसर्ट ऑफ अ रिकॉर्ड इन अ टेबल, डिस्प्ले ऑफ अ रिकॉर्ड। तो हाउ विल यू डिस्प्ले? देयर इज अ कमांड सेलेक्ट, यहाँ देखिए SELECT, सेलेक्ट एस्ट्रिक मीन्स ऑल, ओके, फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट, देन सेमीकोलन, दिस इज योर रिकॉर्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से देखिए SELECT, सेलेक्ट एस्ट्रिक मीन्स ऑल एंड स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट फ्रॉम, ओके, सेमीकोलन। क्लियर? यदि हमें एक दो फील्ड आपको देखना हो तो SELECT, सेलेक्ट रोल नेम फ्रॉम स्टूडेंट। क्लियर? तो ये तो आप क्लियर है ही आप लोगों को। चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं। अपडेटिंग अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। अगर रिकॉर्ड को आपको अपडेट करना है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए किसी भी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को हमें चेंज करना है, ठीक है। तो पर्टिकुलर जैसे हमारा देखिए यहाँ पर है अजीत, ठीक है, उसकी उम्र 11 है। चलिए उसे हम 12 करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि अपडेट स्टूडेंट, सेट एज इक्वल टू 6, वेयर रोल नंबर इज इतना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपडेट, किसको अपडेट करना है? स्टूडेंट को। सेट एज इक्वल टू 12, ओके, एंड वेयर, देखिए है ना कि अपडेट में सेट इतना, वेयर रोल नंबर इतना। तो चलिए रोल नंबर के अकॉर्डिंग सर्च कर लेते हैं, रोल इक्वल टू 1004। क्लियर? नाउ फिर से इसे देखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। देखिए चेंज हो गया ना। तो इसी प्रकार से आप प्रैक्टिकल करिएगा, उसमें और भी चीज़ों को चेंज करके देखिएगा। रोल नंबर है, नेम है, एज है, सिटी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। नाउ डिलीशन ऑफ अ रिकॉर्ड। हाउ विल यू डिलीट अ रिकॉर्ड? रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है तो सिंपली सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो क्या करेगा, ये तो शो करेगा, ठीक है, एंड डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये सभी रिकॉर्ड को आपको डिलीट कर देगा। बट यदि पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इज, ये यानी इस प्रकार से हम दे सकते हैं, ठीक है। रोल नंबर इन, हम इस प्रकार से कई रिकॉर्ड दे सकते हैं, या रोल नंबर इक्वल टू 1001, इस प्रकार से भी दे सकते हैं, ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल इक्वल टू 1001। जैसे देखिए आपका ये है, हमने यहाँ पर ऐड किया कि DELET, डिलीट, STUDENT स्टूडेंट्स, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, वेयर, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज, या चलिए रोल नंबर लिख लेते हैं, रोल नंबर इक्वल टू 1004, ठीक है। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपका यह पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यदि हम यहाँ पर दे देंगे कि वेयर सिटी इक्वल टू मिर्ज़ापुर,
तो ये क्या करेगा, मिर्ज़ापुर के जितने रिकॉर्ड हैं उन सभी रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। इसलिए हमें पर्टिकुलर रोल नंबर को लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है जो प्राइमरी की है, उसी के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड को सर्च करेंगे। क्लियर नाउ, और यदि आपको पूरा टेबल डिलीट करना हो, ऑल टेबल यू वांट टू डिलीट, देन डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऑल टेबल डिलीटेड। क्लियर नाउ, एक्सेसिंग अ टेबल, ये हमने आपको बताया कि टेबल को आप एक्सेस कैसे करेंगे। नाउ देयर इज द सेलेक्ट कमांड टू एक्सेस अ टेबल, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये ऑल रिकॉर्ड विल डिस्प्ले। क्लियर, then we write here select name class from student, then it will display name of class. Clear, then when we write select name roll number city age class from student, then it will display name roll number city age class from students. Clear, now distinct keywords, there is a keyword distinct। डिस्टिंक्ट जैसे कि हमें देखना है कि अब हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो एक डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स होता है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट्स, जैसे कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट DISTINCT सिटी फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो देखिए मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, वाराणसी 3 सिटीज़ हैं, तो ये 3 सिटीज़ आपको डिस्प्ले करेगा। क्लियर, ये तो समझ में आ ही गया होगा। देयर इज अ कमांड शो टेबल, इट विल डिस्प्ले योर टेबल, SHOW show TABLES. Okay, when we write show tables, then it will display all the tables to create in your database schools. Your database name is schools and students is your table. Clear? Now next, pattern matching. Pattern matching is a use like and percent and underscore symbol. Okay, it is called your pattern matching. When we search a name or cities, any students name through, then we use pattern matching. ठीक है, and in pattern matching when we write only one character and after that we write percent, यानी S% यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम लाइक S, तो यानी S से स्टार्ट होने वाले जो नेम हैं यह केवल उनको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, देखिए सपोज दैट देयर इज अ नितिन, मुकेश, अमित एंड अजीत। ठीक है, एंड वी वांट टू डिस्प्ले ओनली नेम विच इज स्टार्ट फ्रॉम A. क्लियर, देन वी राइट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स and 1 minute, where name like किससे स्टार्ट है आपका, S से, तो हमें क्या देना है A, तो यहाँ पर हम देखेंगे A एंड आफ्टर परसेंट then semicolon. देखिए it will start only A name. Clear, and you can see here in your pattern matching there is a
अंडरस्कोर सिंबल एंड परसेंट सिंबल. ओके, तो we use underscore symbol like this. Suppose that हमें वो नेम देखने हैं जो आप ए से स्टार्ट है, या चलिए और क्या नेम था, चलिए हम ए से देते हैं. तो ऐसे नेम को शो करेगा जो अंडरस्कोर और उसके बाद जे हो. ठीक है, एम्प्टी सेट यानी ऐसा कोई नेम नहीं है. तो चलिए फिर से हम देख लेते हैं सेलेक्ट टेबल करके कि कौन कौन से नेम हमारे में हैं. ठीक है, तो नितिन है, मुकेश है, अमित है और अजीत है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिया कि नेम लाइक अंडरस्कोर यानी एक कैरेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर से चलिए देखते हैं कि अंडरस्कोर यू फिर परसेंट. ठीक है, तो अंडरस्कोर जे फिर आपका परसेंट. ठीक है, अब देखिए, ठीक है, क्लियर. यानी अंडरस्कोर मीन्स ओनली वन कैरेक्टर, यानी सेकंड कैरेक्टर आपका क्या होना चाहिए, जे होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज योर क्रिएटिंग अ टेबल फ्रॉम अनदर टेबल. आप अपने टेबल के थ्रू एक अदर टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं. बट हाउ? फर्स्टली यू राइट हियर क्रिएट टेबल, टेबल नेम एज सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल वेयर कंडीशन. वहाँ कंडीशन आप दे सकते हैं. तो जैसे कि हम मिर्ज़ापुर के जितने व्यक्ति हैं उनका एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं. ठीक है, तो सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम जो भी नेम हो टेबल का. तो टेबल आपका शो करने के लिए हो गया. ठीक है, तो यहाँ देखिए क्रिएट टेबल STU चलिए हम बना रहे हैं. ठीक है, तो चलिए हम STU नाम से टेबल बना रहे हैं कि CREATE क्रिएट टेबल STU एज SELECT select name age, सॉरी हमने कॉमा नहीं दिया, नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू मिर्ज़ापुर. ठीक है, फिर यहाँ पर हम लास्ट में क्या देंगे, सेमीकोलन. ठीक है, तो यहाँ पर एक कुछ एरर शो कर रहा है कि क्रिएट अ टेबल STU एज सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम. चलिए फिर से एक बार हम ट्राई कर देते हैं. यहाँ पर लास्ट में हमने ब्रैकेट नहीं क्लोज किया. ठीक है, चलिए उस टेबल शो करते हैं SELECT सेलेक्ट और एस्टेक का सिंबल लगाएंगे, सेलेक्ट एस्टेक फ्रॉम स्टूडेंट. तो यहाँ पर STU नाम का एक टेबल हमने क्रिएट किया है. ठीक है, तो चलिए उसे हम देखते हैं. क्लियर? Now we write here again create table student STU नाम से हमने टेबल क्रिएट किया एज सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम सिटी मिर्ज़ापुर. ओके, यहाँ लास्ट में ब्रैकेट आप जरूर क्लोज करिएगा. क्लियर? नाउ प्रेस एंटर की, और जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे, सॉरी लास्ट में देखिए ये हो गया ना एंटर. ठीक है, कहीं तो कोई मिस्टेक हो रहा है. अच्छा हाँ, ये टेबल तो आपका बना हुआ है, सॉरी ये टेबल बन गया है. तो फिर से हम इसको ड्रॉप कर लेते हैं. चलिए ड्रॉप TABLE टेबल STU. ठीक है, ये टेबल ड्रॉप किया हमने. फिर से हम क्रिएट कर रहे हैं, देखिए क्रिएट टेबल STU एज. क्लियर?
अब हम इसको देखेंगे SELECT, सेलेक्ट स्टेट फ्रॉम STU। देखिए दिख रहा है ना। तो जो मिर्ज़ापुर के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको इंक्लूड करके वह एक टेबल में इनपुट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट इज योर अदर SQL कमांड। कुछ SQL कमांड है, इसे भी आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करिएगा एंड यू मस्ट रन योर प्रोग्राम। ओके, नाउ जैसे कि इन जयपुर एंड अजमेर, तो इट विल डिस्प्ले ओनली दैट रिकॉर्ड which is belong in Jaipur and Ajmer. Clear? If we write not in Jaipur, Ajmer, so it will display all record and without Jaipur and Ajmer. Ajmer और जयपुर क्या करेगा, वो लेफ्ट कर देगा, ठीक है, इसको शो नहीं करेगा। एंड इफ वी राइट बिटवीन 5 and 7, तो 5 and 7 को ही वो केवल शो करेगा, ठीक है। और यदि हम ऑर्डर बाय डिसेंड लगाते हैं तो वह नेम को क्या करेगा, वह डिस्प्ले इन योर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एंड 5 into 6 फ्रॉम ड्यूल, तो ये ड्यूल क्या करेगा कि एक अलग से आपका एक कॉलम क्रिएट कर देगा। 5 into 6 को जो भी हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन को जो है वह एक कॉलम के रूप में आपको डिस्प्ले करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सेम एज इट इज आपको हमने दिया है असेसमेंट टाइम में क्वेश्चंस, तो डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक और इसे आप रन कराइएगा। रन कराने पर जो कमांड है वो कमांड जरूर आप राइट करिएगा। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्वेश्चंस हुए। तो और आपके बुक में जो भी असाइनमेंट या असेसमेंट्स क्वेश्चंस वगैरह हैं, एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो सभी आप अच्छे से पढ़िएगा, लगाइएगा उसको नोटबुक में। क्लियर? और जहाँ भी जो प्रॉब्लम हो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ओके, बाय स्टूडेंट्स।